क्वेश्चन नंबर 25 सरल करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है, देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस में सिर्फ ये है बीच वाला संख्या। तो पहले हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे, क्योंकि बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले जोड़ होता है उसके बाद घटाओ। अगर जोड़ घटाओ कहीं पे रहे तो पहले हम जोड़ करेंगे उसके बाद घटाओ। जिसके आगे घटाओ का चिन्ह है उसको हम बाद में घटाएंगे, और जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, जैसे इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में ही है, प्लस में ही ये है, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे और इसको फिर घटाएंगे। तो हम रफ में ये दोनों को जोड़ेंगे। देखिए यहां पे लिख लेते हैं हम, और इसको लिख लेते हैं। देखिए दायां तरफ से लिखते हैं ताकि इधर से लिखेंगे इस अंक को, दायां तरफ से सामने सामने होना चाहिए। तो 7 3 10, 9 3 7 3 10 हुआ, 9 3 12 1 13, 9 4 13 1 14, हाथ में रहा 1, 8 4 12 1 13, हाथ में रहा 1, 8 5 13 1 14, हाथ में रहा 1, 5 और 9 1 10, 4 1 5। तो कितना आ गया देखिए। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो अब इसको घटाते हैं रफ में ही। तो पहले जोड़ करके जो आया वो यहां पे हम लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ करके जो आया संख्या उसको हम यहां पे लिख देंगे। अब हम माइनस का चिन्ह देके इसको लिखेंगे। तो देखिए पहले जो जोड़ करके आया उसको यहां पे लिखेंगे, उसके बाद जो घट रहा है उसको यहां पे लिखेंगे। अब जो घट करके आंसर आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो अब हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी इसके नीचे अब ये संख्या लिखेंगे हम। तो 5 1 1 2 2 3 3, इसको अब घटाएंगे। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे अब बराबर यानी इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इसको भी हल करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए बगल में ही दे दिया है जोड़ने के लिए। अब फिर इसको हम घटाएंगे, तो इसको हम रफ में जोड़ते हैं। यहां पे लिखेंगे 7 8 9 9 8 7 6। अब इसको लिखेंगे 4 1 2 3 1 2 3। तो इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 9 3 12 1 13, हाथ में रहा 1, 9 1 10 1 11, हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11, हाथ में रहा 1, 7 3 10 1 11, यानी इतना आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके 1 1 माइनस 5 8 8 9 4 3 2। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, तो इसको अब देखिए यहीं पे घटा लेते हैं रफ में। इसके नीचे लिखेंगे इसको, तो 2 3 4 9 8 8 5। इसको यहां पे अब घटाव का चिन्ह देंगे। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, तो यहां पे 8 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5। अब ये 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 2, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर ये 0 हो गया। तो ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर करके, यहाँ पे लिख देंगे 5 2 2 3 6 5 8, यानी इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग में, तो ग में देखिए तीनों माइनस में है, ठीक है। देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो इन तीनों को पहले जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे
6 7 8 9 7 6 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि तीनों जुट के माइनस, तीनों माइनस में है तो तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में ही रहेगा। अब तो आंसर आने के बाद हम इससे घटाएंगे। तो देखिए इन तीनों को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4 3 2 1 0। उसके बाद इसको लिखते हैं तो 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसको लिखते हैं तो देखिए 4 2 0 0 7 7 4। इन तीनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, जब भी माइनस में रहे एक से ज्यादा तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस में ही, तो फिर माइनस माइनस प्लस, यानी तीनों को जोड़ना है। तो यहां पे देखिए 4 2 0 0 7 7 4 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 7 7 4 है, तो यहां पे हम लिख लिए हैं इन तीनों को। अब इन तीनों को जोड़ते हैं। 8 4 12, हाथ में रहा 1, 7 7 14, 1 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 7 6 13, 13 2 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 5 3 8 1 9, 4 4 8, 3 2 5 2 7, 4 2 6। इतना आ गया देखिए। तो इसको हम यहां पे लिख लेंगे, जो आया उसको हम यहां पे लिख लेंगे। 6 7 8 9 6 6 2। अब हम इससे घटाएंगे तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया 1। उसके बाद देखिए 6 7 8 9, 6 7 8 9 यहां भी है, तो बस 0 0 आता जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह हम क ख ग हल कर लेंगे। तो घ में देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन दोनों, ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे प्लस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस को भी जोड़ेंगे, आंसर आएगा माइनस में ही। उसके बाद हम घटाएंगे। तो पहले ये दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 4 5 6 7 8 9, 4 4 5 6 7 8 9। इसको फिर लिखते हैं 2 7 6 5 4 3 2। कितना आएगा, 9 2 11, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12, हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 7 4 11 1 12, 4 2 6 1 7, यानी इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 7 8 9 7 6। फिर इसको लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 0। इसको अब जोड़ते हैं, देखिए 6 8 7 8 7 15, हाथ में रहा 1, 9 7 16 1 17, हाथ में रहा 1, 8 6 14 1 15, हाथ में रहा 1, 7 4 7 5 12 1 13, हाथ में रहा 1, 4 4 8 1 9, 3 2 5। तो इतना आ गया देखिए, यानी पहले इन दोनों को जोड़ करके इतना आ गया और इन दोनों को जोड़ करके इतना आ गया। तो पहले हम ये वाला देखिए यहां पे लिख लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आया था, 7 2 2 2 2 2 1। अब माइनस इन दोनों को जोड़ करके फिर कितना आया था, 5 9 3 5 7 5 6। तो देखिए पहले ये दोनों को जोड़ना है, प्लस प्लस वाले को, फिर माइनस माइनस वाले को भी जोड़ देना है। उसके बाद देखिए इससे इसको घटाना है, तो अब हम इससे इसको घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको घटाना है जो इधर आया था जोड़ करके, तो हम इसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंक है, तो सामने सामने लिख लेंगे 5 9 3 5 7 5 6। इसको घटाना है, तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देंगे। देखिए 11 में से 6 गया 5, ये हो गया, ये पैंचा दिया तो 11, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 11 में से 7 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी
कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 8 6 4 6 5, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 8 6 4 6 5। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, यानी पहले प्लस पहले जोड़ना है उसके बाद ही घटाना है।